देखिए बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, वहां अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की जातियां किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बड़े हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। एक घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसको तोड़ना, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। अगर घर में हम आहंगी है, मोहब्बत है, प्यार है, जैसे गीत होता है, याद रखना मरियम, मुल्क एक गीत की तरह होते हैं, एक खूबसूरत गीत। क्या होता है, इधर वायलिनिस्ट बैठे हैं, इधर ड्रमर बैठे हैं, इधर तबला वाला, इधर पियानो वाला, इधर वो हारमोनियम वाला, वो पता नहीं 500 सा जिंदा बैठा होता है। एक भी अगर सांस वो उसकी धुन से बाहर निकल जाए, पूरा गीत बेसुरा हो जाता है। कौन कौन सी मिसालें दो? इंसानी जिस्म है, सारा ठीक है, लिवर फुड़क गया, सारा जिस्म गया। ये होता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बांग्लादेश के अलहदा होने की सेपरेशन में भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बनने में उनके वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल सर। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि हम इनको वापस करें और बांग्लादेश दोबारा से उसको सजा के तौर पे दे, और फिर इसी वजह से पाकिस्तान और इनके हालात कुछ बेहतर हो जाएं बांग्लादेश के। तो मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का अगर हम इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड देखें तो वो दोनों का मिलता जुलता है, इनकी आइडियोलॉजी सेम है। तो इस वजह से वो नहीं करेंगे, मुश्किल है। सर अगर शेख हसीना वापस आ भी जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ पे जिंदा बच पाएंगे। 225 मुकदमात उनके ऊपर जो है वो दर्ज किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के लिए इस वक्त शेख हसीना वाजिद कितनी इंपॉर्टेंट है? इंडिया के लिए तो, लेकिन अगर वो आ भी जाए तो उसे होगा कुछ नहीं, क्योंकि सियासतदान जो होते हैं ये मुल्क से आते जाते रहते हैं। अब हमारे मुल्क में भी देख लें तो हमारे मुल्क में सियासतदान आते जाते रहते हैं, लेकिन इनके तल्लुकात जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मेरा नहीं ख्याल अगर वो वापस कर भी दें तो बांग्लादेश की हुकूमत उसे कुछ कर सके, कुछ नहीं होगा। उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, क्यों? उसकी गुंजाइश थी, वरना उकसा दिया। मुझे कोई आपके खिलाफ उकसा के देखे भला, बताओ, हमारा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है। मेरे लिए आप भी मोहम्मदा की तरह उकसाए मुझे कोई, मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्तों में से किसी के खिलाफ मुझे कोई उकसाए, मैं नहीं, मेरी जगह कोई भी होगा नहीं, अगर उसका रिश्ता जेन्युइन होगा। तो इसलिए ये जमीनी खुदा बन जाते हैं। और सामने सबक, खुदा की कसम नाम नहीं याद रहते। धक्के खाते देखा ईदी अमीन को मैंने सऊदी अरेबिया में। किधर गया कदाफी, किधर गया शाह ईरान, किधर गया सद्दाम हुसैन। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें, उसके और करीब। मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है, बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने किया है। तो जाहिर सी बात है, उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चलेगी। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोर हुआ। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो है। जंग तो वो करते हैं जिसके साथ देखे, मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। और सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी बात है। देखिए अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागे, ठीक हो गया,
तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं, और फिर एक दफा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आपसे भी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि अच्छा। जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, वहाँ पे इलाज से जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। तो ये एक अगर वो भाग के वहाँ गई है इंडिया के पास, तो वहाँ इंडिया के पास उसके सोर्स हैं, क्योंकि जब ये बांग्लादेश बना जैसे सर ने बताया तो तब भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो इंडिया की मदद से ही उसकी हुकूमत आई थी और इंडिया की ही स्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उसकी हुकूमत चल रही थी। तो अब अगर इंडिया के पास है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया वाले पहले तो वापस नहीं करेंगे, अगर वापस कर भी दें तो उसको होगा कुछ नहीं, बच पाएंगे। यही तो बात है ना कि 1971 बांग्लादेश कैसे भूल गया कि इसी इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था। अब उसी इंडिया को बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। जी बिल्कुल, आंखें नहीं दिखा रहा ना, वो आंखें दिखा सकता है, क्योंकि पहले जब इंडिया ने इन्होंने बांग्लादेश ने इल्जाम लगाया था इंडिया के ऊपर, कहा था कि हसीना वाजिद हमारे पास था, उन्होंने ये पैगाम जारी किया था कि हमारे पास हसीना वाजिद नहीं है, लेकिन बाद में सबको पता है कि वो इंडिया में ही है। तो बांग्लादेश मेरा ख्याल इंडिया बहुत ही स्टेबल कंट्री है इनके हिसाब से, बांग्लादेश के लिहाज से। तो वो इनके ना तो प्रेशर में आके वापस कर सकते हैं, अगर उनका कोई वापस, पहली तो बात है मेरा ख्याल वो वापस ही नहीं करेंगे। सर अब ये देखें कि शेख हसीना वाजिद कितनी साल बांग्लादेश में हुकूमत करती रही हैं, उनके पास बांग्लादेश के बहुत इंपॉर्टेंट राज भी हैं। अगर मेरी बात सुने, इंडिया के पास वो रहती हैं तो इंडिया के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकती हैं, इसलिए इंडिया इतनी आसानी से शेख हसीना वाजिद को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। हाँ आप कह सकती हैं, जो अगर वो कर भी दे तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो हमारे जो बांग्लादेश के साथ तल्लुकात थे, जब हसीना वाजिद थी उनके साथ, उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, तब तो हमारे तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। अब हमारे तल्लुकात अच्छे हैं। जैसे अब हमारा जो रिसेंटली सिंगर है ये आतिफ असलम नहीं, ये दूसरा जो है नुसरत फतेह अली खान का फैमिली से है, वो वहाँ पे जाकर कंसल्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल अब हमारे साथ उनके तल्लुकात इंप्रूव भी हुए हैं और मेरा कोई तजारत वगैरह भी होगी इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। और ये जो हुकूमत है मेरा ख्याल है ये इंडिया की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो वापस नहीं करेंगे हसीना वाजिद। सर आपको पता है कि बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के अंदर रहकर इस तरह के बयान दे रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लिहाजा शेख हसीना वाजिद का वापस आ जाना बेहतर है। हालांकि मेरा ख्याल है कि शेख हसीना वाजिद के बयानात की वजह से नहीं, बांग्लादेश की अपनी हरकतों की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने 205 मतलब कंट्री को छोड़ के सिर्फ इंडिया का इंतखाब किया, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, क्योंकि उसके पीछे इंडिया की मतलब फुल सपोर्ट है उसको कि आपको बांग्लादेश के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आई थिंक इंडिया कभी भी शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश को नहीं देता। लेट्स सपोज अगर वो दे भी देते हैं तो वो उसको यूँ ऐसी जो उनके लिए सजाएं उन्होंने की, मतलब 250 मुकदमात किए हैं, उनमें से कोई भी एक उनके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको इंडिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और उसने उसका बैकग्राउंड देखें तो उसने मतलब जितने भी साल हुकूमत की है उसने इंडिया को फुल हेल्प की है, और इंडिया में उसको काफी मतलब उसने मदद फराहम की है, जो भी मतलब हुआ है पाकिस्तान या कश्मीर का बहु, तो उसमें वो बहुत सरगर्म रही है, इंडिया को उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। तो इंडिया कभी भी उसके साथ इस तरह नहीं करेगा कि वो उसको